सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दीगर पार्टियों में तकसीम। कौमी असम्बली की सिंध से खवातीन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की समेत अफजाल और MQM की फौजिया हमीद मुंतखब। अक़लियत की मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी के सरिंद रोल आसाई को मिली। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को खवातीन की 4, JUI और पीपल्स पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को अक़लियत की 1-1 नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिसके पास मैंडेट है वो असेंबली में बैठे ना। अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम के हुकूक के लिए है, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह से मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। इंशाल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाल्लाह ताला। मखसूस नशिस्तें न मिली तो सड़कों पर निकलेंगे। असद कैसर ने हुकूमत को धमकी दे दी। PTI रहनुमा का कहना है, डर है गैर आईनी इकदाम पर मुल्क में बगावत न हो जाए। हमारा हक छीना गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते। नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत किया। इलेक्शन में मैंडेट चोरी और मखसूस नशिस्तों का ना मिलना, बानी PTI ने इतवार को एहतजाज की कॉल दे दी। शेर अफजल मरवत कहते हैं, सरबराह तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया है कि डील होगी, न शराकत इक़्तिदार में शामिल होंगे। बानी चेयरमैन ने पार्लियामेंट में मुखालिफिन से गले न मिलने का हुक्म भी दे दिया है। आम इंतखाबात के 26 रोज बाद इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 48, 46, 45 और 49 जारी किए। कमीशन ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के हलकों के फॉर्म्स जारी कर दिए। कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद है। शहबाज स्पीड गवादर पहुंच गए। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमदादी कैंप में मुकीम मुतासरीन से अशिया भी उनमें तकसीम की। शहबाज शरीफ कहते हैं, कोई शक नहीं बलूचिस्तान में बारिशों से बड़ी तबाही हुई। पहली फुर्सत में गवादर आया, इस्लामाबाद नहीं बैठा रहा। बारिश मुतासरीन के साथ है, हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी क़यादत ने शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने की मुबारकबाद दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का फिर मौका दिया। खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा के करम और अपनी मेहनत से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सेनेटर इसहाक डार, मोहसिन नकवी और दीगर मौजूद थे। वफाकी काबीना में कौन कौन वजीर होगा, मुशावरत जारी। वजीर खजाना की दौड़ में इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक शामिल। ख्वाजा आसिफ को वजीर खारजा, SN इकबाल को मनसूबाबंदी और अतातारर को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से सरदार यूसुफ अमीर मकाम, बलोचिस्तान से जाम कमाल वजीर होंगे। अनुशा रहमान वजीर, खुरम दस्तगीर को मशीर बनाया जा सकता है। काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और IPP का कौन कौन सा रहनुमा काबीना का हिस्सा बनेगा, हतमी मंजूरी नून लीग कायद नवाज शरीफ देंगे। बानी PTI और दीगर की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में मुलाकात। सूबाई काबीना की तश्कील पर मुशावरत। सरबराह तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को अहम टास्क सौंप दिए।
आसिफ जरदारी के लिए 345 इलेक्टोरल वोटों की हिमायत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी की सदारती मुहिम कमेटी का नंबर गेम पूरा होने का दावा। नए सदर के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचुकजई 9 मार्च को आमने सामने होंगे। सदारती उम्मीदवार कागजात नामजदगी कल तक वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 7 में से 2 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए हैं। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद, अमीर कतर, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर की शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने का आदा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमरीका का नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने पर रजामंदी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाएंगे। मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना अहम संग मील है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, ख़वातीन को सियासी जिंदगी में मुकम्मल शामिल करने के लिए मुंतज़िर है। IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का नया प्लान। सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम लाने की तजवीज़। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक 1 जुलाई से नई रजाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी है। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबे से मुतल्लिक इजलास। मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब के हर जिले में कम आमदन वालों के लिए 3000 घर बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब की 6 हफ्ते में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत। कहती हैं, गरीब के लिए छत मुहैया करना मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। 28 मकामात पर सड़कों की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दी। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट कल राय सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद केस में अपील की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत। सेहत की देखभाल के नए और पेचीदा चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खिताब में कहा, पाक अफवाज को SCO के साथ शराकतदारी पर फख्र है। SCO के जरिए ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। ठट्टा में खुले समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। डूबने वाले 50 माहीगीरों को बचा लिया गया। तिब्बी अस्पताल के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। तमाम माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी कराची से है। कौन बनेगा खैरत का सुल्तान? न्यू न्यूज पहुंचाएगा दुनिया भर में आपकी आवाज। न्यू न्यूज टीम का आज लाहौर में पड़ाव। न्यू न्यूज के दफ्तर में ऑडिशन। करत में महारत का मुकाबला। जल्द न्यू न्यूज की स्क्रीन की जीनत बनेगा। मशरिक़ वस्ता की 100 बाइख्तियार खवातीन में 2 पाकिस्तानी शामिल। शाजिया सैयद और शाइस्ता आसिफ की सलाहियतों का एतराफ़। अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने रवां साल की फहरिस्त जारी कर दी। शाजिया सैयद कॉरपोरेशन में वसी तजर्बा रखती हैं। CEO यूनिलीवर पाकिस्तान रह चुकी हैं। शाइस्ता आसिफ अक़वाम मुत्तहिदा की नामवर हेल्थ केयर नेटवर्क प्योर हेल्थ की शरीक बानी और ग्रुप CEO हैं।